सो केलास एंड स्ट्रॉबेरीज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज अपने कॉलेज के मेस का पूरा खुलासा कर दूंगा। मेस फूड अच्छा है कि नहीं है, उसमें क्या क्या आइटम मिलते हैं, क्या मेन्यू है, रोज संडे को क्या मिलता है, मंडे को क्या मिलता है, कुछ स्पेशल है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही कबाड़ा दिया जा रहा है। तो वीडियो पूरी देखना। अरे दुबे भाई साहब, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कॉलेज में जाने के बाद हमारे बालक गणित कमजोर हो गए? अरे भैया जी, मेरे को तो लगता है मेस के खाने में ही दिक्कत है। दुबे भाई साहब, मैंने एक चैनल देखा था। अच्छा, उसने जो है इस बात पे इतना गजब रिव्यू बनाया कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब कौन सा रिव्यू, हम भी देखे जरा। ये देखो भाई साहब, कितनी केड़ी वीडियो बना रखी है चोरे ने। दिखाओ जरा। तो अब जरा मेस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर महीने तुम्हें मेस रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, 2 मेस है, तो तुम्हें एक मेस को चुनना पड़ता है, टाइम दिया जाता है। तो मेस वन जो गर्ल्स हॉस्टल के पास है वो तो चुटकियों में भर जाती है, और कई लोग जो धंधे में बहुत तेज होते हैं मेस की सीट लेके उसे मस्त रेट पे बेच भी देते हैं। और देखो, मैंने तो ट्राई करा नहीं, पर लोगों के हिसाब से लोग कहते हैं मेस वन का खाना भी बहुत अच्छा होता है। जो गर्ल्स के पास है उसका टेस्ट भी बेटर है थोड़ा। बाकी मेरे को तो लगता है कितना ही बेटर हो जाएगा। और मैं बहुत आलसी आदमी हूँ भाई, मेरे को थोड़ी सी दूर जाके फटाफट से खाना खाना होता है, इसीलिए मैंने अपने हॉस्टल के पास वाली मेस ले रखी है, मेस 2। भाई मेस 1 ही लेना भाई, गर्ल्स हॉस्टल के पास है वो तो एक अलग एडवांटेज है, लेकिन खाना क्या मस्त है भाई। मैं तो खाने का चटोरा हूँ, खाने की बात करूंगा इतना तगड़ा भाई, टेस्ट का दुनिया भर का फर्क है उस मेस और उस मेस में। मेस 1 जरूर लेना, इसीलिए मेस 1 की रजिस्ट्री हो जाती है। अब तो मैं हर बार मेस 1 की फटाफट बस बैठ के रखता हूँ और मेस 1 रजिस्टर करता हूँ फटाफट से। मेस 1 ही लेना भाई साहब। ये मेस का पिछवाड़ा है, वहाँ दूसरा हॉस्टल सीनियर्स वाला, और ये हमारा हॉस्टल। तो मेस बिल्कुल पास है, मैंने ट्राई करा, 3 मिनट पहले भी भागोगे तो पहुंच जाओगे खाना खाने। तो जैसा कि सब जानते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन मेस में मिलता है नए तरीके का खाना। मतलब हर दिन 4 बार खाना मिलता है, यानी 7 into 4 28 टाइम्स अलग अलग खाना बनता है। पर फिर भी हम लोग बोर हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि खाने का पूरा मेन्यू पहले से ही डिसाइडेड है, तो हमें पहले से ही पता है क्या बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला है। तो इस वजह से हम खाने से बोर हो जाते हैं। पर अब बात कर लेते हैं हमें किस किस तरह के पकवान डेली मिलते हैं, और पकवान ही मिल रहे हैं या कहीं कोई टट्टी। तो शुरुआत करते हैं मंडे से। ब्रेकफास्ट में होता है मिल्क टी कॉफी, ये तो रोज होती है, मतलब हर दिन ब्रेकफास्ट में मिल्क टी कॉफी तो होता ही है। ट्यूसडे मिल्क टी कॉफी। जैसे ही मेस के अंदर हम घुसते हैं तो सामने ऐसे ग्लास रखे रहते हैं, तो ग्लास के बगल में ऐसी एक टंकी सी रखी रहती है। उस टंकी में होता है या तो दूध या चाय। कॉफी बनाने के लिए तुम्हें दूध लेना पड़ता है, और साइड में जो कॉफी पाउडर है उसे मिक्स करके तुम्हें कॉफी खुद बनानी पड़ती है। और ये दूध चाय कॉफी के अलावा कुछ ना कुछ अलग भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध पी के अपना पेट भर लो, कुछ अलग भी होता है। जैसे मंडे को होते हैं स्वीट कॉर्न्स, इडली सांबर बेकार है, मेरे को पसंद नहीं, चटनी किसी काम की नहीं, पराठे कभी कभार ठीक होते हैं, कभी कभार ऐसे एवरेज, अचार दही तो बात करना बेकार है। ब्रेकफास्ट से बढ़ते हैं हम लंच की तरफ। तो लंच में भी कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे चावल दाल, फिर से वही अजीब सी चटनी, और सबसे जरूरी फ्राइम्स फिक्स होते हैं भाई। पता है क्या होते हैं? वो जो होली पे नहीं खाते नॉर्थ साइड में, आलू के होते हैं और तल देते हैं। अब तो घर पे होली पे जाऊंगा ना एंड सेम के बाद, तो भी फ्राइम मम्मी बनाएगी ना, तो मम्मी नहीं चाहिए, बस नहीं खाने फ्राइम, मेरे को पेट भर गया फ्राइम खा खा के। और इन सब के अलावा एक और सब्जी होती है, जैसे मंडे को ब्लैक चने की है। और रोटी और चावल दिखने में कुछ ऐसे लगते हैं, घर जैसे नहीं लगते, पर खाने में अच्छे हैं, और कॉलेजेस से तो बहुत बढ़िया है। और सच बताऊं, मेरा मुश्किल ही लंच करने जाता हूँ मैं, लंच वाली चीजें मेरे को पसंद ही नहीं आती भाई। मेरा तो मन भर गया है, वही ऐसा लगता है कि सेम ग्रेवी में अलग अलग तरह के जैसे छोले राजमा करके दे दिए। हाँ, बस एक दिन लंच करने जाता हूँ, जिस दिन छोले पूड़ी बनती है उसी दिन मैं लंच करके आता हूँ। और लंच से हम चलते हैं स्नैक्स की तरफ। इन्होंने पता नहीं क्यों टिफिन लिख रखा है, पर हम तो स्नैक्स ही कहेंगे। तो शाम को फिर से वही तमाशा, दूध चाय कॉफी ये सब तो रहता ही है। इसके अलावा एक स्पेशल चीज होती है, जैसे मंडे को समोसे कचौड़ी ऑल्टरनेट वीक्स पे बनते हैं। मतलब इस हफ्ते अगर समोसा बना है तो अगले हफ्ते कचौड़ी बनेगी। तो मेस में ऐसे बर्तनों में खाना रखा होता है, तो जो चीज थोड़ी सी लिमिटेड होती है उसको आदमी उठा के देता है, और जो चीज एक्सेस में होती है उसे हम खुद ही उठा सकते हैं। जैसे बन आदमी उठा के देता है, चोकोस आदमी देता है, पर भाजी हम खुद कितनी भी ले सकते हैं। असल में वो भी ले सकते हैं अगर किसी का थोड़ा सा दिमाग तेज हो, तो सारे काम हो जाते हैं। और स्नैक्स जैसे ही खत्म होता है हम डिनर की तरफ पहुंच जाते हैं। इन दोनों के बीच में गैप बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल मेरी चैनल की तरह। मेस में मंडे को जो रात को डिनर मिलता है ना, वैसे डिनर हर दिन बढ़िया लगता है मेरे को, बस सिर्फ मंडे का रात का डिनर फेल हो गया भाई, मेरे को नहीं पसंद आता इतना, पता नहीं क्यों। भिंडी होती है पर पता नहीं पसंद नहीं आती। बाकी हर दिन डिनर तो सबसे बढ़िया रहता है, डिनर स्नैक्स बढ़िया रहते हैं, लंच में थोड़ी गड़बड़ी रहती है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके का ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स डिनर होता है। इन सब में एक चीज तो जरूर स्पेशल होती है, वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ हर दिन कौन कौन सी है। तो ट्यूसडे को सुबह ब्रेड जैम है, लंच में छोले पूड़ी है, शाम को पास्ता है, रात को गुलाब जामुन और मलाई कोफ्ता है,
पर मलाई कोफ्ता कम आलू कोफ्ता ज्यादा लगता है। और तुम गलती से ऐसा मत कर देना जैसा मेरे दोस्त ने मेरी प्लेट में कर दिया था, जामुन लेके कोफ्ते में मिला के छुपा दिया और मैं गलती से जामुन को मलाई कोफ्ता समझ के खा गया। बुधवार को स्पेशल है पाव भाजी, लंच में बहुत ही बेकार चीज है भाई लोबिया से घटिया कुछ नहीं देखा मैंने जीवन में। और शाम की भेलपुड़ी भी एवरेज ही है। पर बुधवार की रात को है बटर चिकन साथ में पनीर। जिस दिन नॉनवेज होगा उस दिन वेज भी होगा। जैसे अंडे की भुर्जी है तो आलू 65 होगा, चिकन है तो पनीर होगा। और जेंट्स तुम्हारा भी पूरा ख्याल है भाई, जेंट्स के लिए एक छोटा काउंटर अलग से भी है, तो जेंट्स को प्याज की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो वेडनेसडे की रात तो सॉर्टेड है, मस्त पनीर रायता रसमलाई सब मिलेगा भाई। आज तो मैंने बोल बोल के रसगुल्लों की भरमार करवा दी, 3 खा चुका हूँ, 5 डलवा लिए रसगुल्ले। आज सारे मैंने ही खा लिए लगता है यहाँ के। अभी बाकी दिन का भी मैं फटाफट से बताता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। थर्सडे की सुबह बेस्ट ब्रेकफास्ट है भाई, आलू पूड़ी होती है, दोपहर में राजमा होता है, शाम को बेकार सा पूनूगुलू होता है और रात को अंडे की भुर्जी या फिर आलू 65 में से कुछ होता है और फ्रूट कस्टर्ड। भाई फ्राइडे को सबसे बेस्ट होते हैं वेज नूडल्स और रात को होता है पनीर पराठा। स्नैक्स मैक्सिमम दिन बढ़िया रहते हैं, जैसे सैटरडे को भी बढ़िया है, फ्राइडे को भी बढ़िया है। सैटरडे में मस्त पकोड़े मिलते हैं, फ्राइड राइस सही रहते हैं खाने में, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर कहूंगा फ्राइड राइस को मैं। और फंडे का तो दिन मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ क्या क्या स्पेशल है। तो आज है संडे और संडे को मेस में मिलते हैं स्वादिष्ट पकवान। खाना खाने के बाद इसे यहाँ रख दो या इसमें डाल दो, हमारी मर्जी। भाई गोलगप्पे कैसे लगे फिर? बढ़िया। तेरे को गोलगप्पे कैसे लगे? तेरे को कैसे लगे? नहीं पसंद आए? आज ठीक थे। भाई संडे को तो मेस में इतनी भीड़ है, मेरे को नहीं लगता कोई खास मैं ब्लॉग बना के बता पाऊंगा मेस फूड कैसा है। तो मेस फूड जाए आइसक्रीम लेने। संडे को इतनी भीड़ होती है, आइसक्रीम के लिए भी टोकन लगता है, पर मैं बिना टोकन के लिए आया। तुम्हें पता है ना मेरा दिमाग कैसा है, एकदम ही नीच। तो अब जरा बात कर लेते हैं ऑल नाइट कैंटीन के बारे में। असल में ऑल नाइट कैंटीन जैसी कोई जगह है ही नहीं। जो मेस है वही रात को ऑल नाइट कैंटीन बन जाती है, वो चूना लगा दिया, और वो 2 बजे तक खुली रहती है। और ऑल नाइट कैंटीन के लिए यूज होता है एक स्मार्ट कैंपस ऐप। तो वो स्मार्ट कैंपस ऐप iOS एंड्रॉइड दोनों पे है और उसमें बस हमें प्लेस ऑर्डर करना होता है, पैसे वगैरह नहीं देने होते। पैसे जो हमने एडवांस दे रखा होता है ना फीस के टाइम पे, उसी एडवांस में से पैसे कटते हैं। तो अगर तुम ज्यादा खर्च देते हो तो अगले सेमेस्टर में वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है, अगर तुम इस सेमेस्टर में ज्यादा खर्चते हो तो अगले सेमेस्टर में तुम्हें और देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री में माफ हो जाएंगे मस्त, उन्होंने एक बार में जो पैसे लेने थे ले लिए और अब कोई पैसे तुम्हें देने ही नहीं। पर जो भी है कम से कम खाना तो बढ़िया मिल जाता है जिससे पेट भर के डकार ली जा सके। और ऑल नाइट कैंटीन और मेस के अलावा भी हमारे कैंपस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आउटलेट्स, जैसे अमूल है, मैगी के लिए शॉप है, सैंडविच के लिए एक तगड़ी सी शॉप है और बर्गर के लिए एक तगड़ी सी शॉप है। हर चीज के लिए तगड़ी सी शॉप है, बस तुम्हारे पास माल होना चाहिए देने के लिए। बाकी सब चीज तो तुम्हें सारी मिल जाएंगी कैश के जरिए। नहीं अब तो यूपीआई चलता है। पेटीएम वाली दीदी आती है और सारा दिन शो ऑफ करती रहती है। पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए, पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। ऐसे ही चलता रहता है पूरे कैंपस में सारे दिन। अब ये वीडियो तो बहुत बढ़िया थी, हमने तो देख ली, तुम भी देखो और सब्सक्राइब करो। मैं शूट करने आया था भाई, देखो क्या मस्त चल रहा था। तुमको समझ नहीं आता